भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता संबित पात्रा एक जमाने में डिबेट्स की दुनिया में राज किया करते थे। इनके जैसा प्रवक्ता, इनके जैसा डिबेट करने वाला कोई था ही नहीं। फिर अचानक से ये उड़ीसा की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए और सांसद बन गए, लेकिन एक बार फिर से ये वापस आ गए और एकदम पुराने वाले अंदाज में ही वापस आए हैं। आज की घटना मेरे सामने की घटना है। जी जी, मैं वहीं था। जिंदगी में मैंने पहली बार 7 बार सांसद एमएलए रह गया। मैं अपनी लाइफ में किसी सत्ता पार्टी को लाठी डंडा भाला लेकर के मैंने जिंदगी में कभी इस तरह का व्यवहार ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, दृश्य नहीं में देखा। अभी यहाँ पप्पू यादव ने आपके सामने बोला कि हमारे हाथों में भाले थे, और मतलब आपको कितना बड़ा झूठ चाहिए? यहाँ पे कौन भाला लेके खड़ा था वहां पे? अरे दरबान भी भाला लेके खड़ा नहीं होता है पार्लियामेंट के बाहर में। आपको एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भाले और डंडे थे, भाले और डंडे तो नहीं थे। कहाँ है भैया? डंडे थे, डंडे हाथ में है, आप उठा के देख लो। 10 सेकंड के अंदर भाले चले गए। अब भाले के ऊपर नहीं बोला गया, वो डंडे नहीं थे, वो प्लेकार्ड थे जो आप हर बार लेके घूमते हैं। प्लेकार्ड और डंडों में फर्क पता होना चाहिए पप्पू जी को। हमारे आज के इस डिबेट में बिहार का ये गोलू मोलू कांग्रेस का ये सांसद क्लेम कर रहा था कि भाजपा के हाथ में भाले थे, डंडे थे, जिससे वो कांग्रेस के ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन ये भूल गया कि सामने जो इंसान बैठा है वो संबित पात्रा है। एक तो वो बोलना अच्छा जानता है, दूसरा वो वहां पर मौजूद भी था, जिसको लेकर संबित पात्रा ने इस गोलू मोलू की जमकर कुटाई कर दी। बाकी क्या कुछ हमारे आज की इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। संबित पात्रा राहुल गांधी कैटेगोरिकली, कांग्रेस पार्टी कैटेगोरिकली डिनाई कर रही है कि सिर्फ डाइवर्ज करने की ये टैक्टिक्स है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। जहां पर ये पूरा प्रक्रिया चल रहा था वहां मैं मौजूद था। मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपनी आंखों से मैंने देखा क्या क्या हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, जब से सदन चल रही है, केवल यही सत्र नहीं, जब से सदन चल रही है, विगत मैं कहूंगा 10 वर्षों से अधिक समय से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर दिन सदन के सामने कोई ना कोई प्रोटेस्ट, चाहे वो आम आदमी पार्टी करे, चाहे समाजवादी पार्टी करे, और अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई प्रोटेस्ट करती है। मगर आज तक हमने इस प्रकार की बातें कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? आपको समझना पड़ेगा कि एक सदन का कायदा होता है, सदन में कानून है कि कोई भी सदन के रास्ते को अवरोध नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। तो एक तरफ प्रोटेस्ट होता है, दूसरी तरफ कोडोन करके एक रास्ता बनाया जाता है जिससे कोई भी सांसद जो विपक्षी दल का है और सदन के अंदर जाना चाहता है वो जा सकता है। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोडोन रास्ता मौजूद था, मगर राहुल गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि मैं कोडोन रास्ते से नहीं जाऊंगा, जबकि सिक्योरिटी वाले राहुल गांधी जी को कह रहे थे कि आप कोडोन रास्ते से चलिए और अंदर जाइए। मगर राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रति पकड़ करके, जो कि वो हमेशा अपनी जेब में रखते हैं, उसको पकड़ करके एकदम मतलब इनडिसिप्लिन तरीके से, वो एक तरह से जो कहते हैं ना भीड़ में कूद जाना, हमारे बीच जिद करके वो अंदर घुस के आ गए। और उससे पहले सबसे फर्स्ट रो में कन्याक बहन हमारी खड़ी थी, जो नागालैंड से, जो एसटी सांसद भी है, और कभी वो बोलती नहीं है, कभी किसी के विरोध में नहीं बोलती है, और बहुत ही एक मैं कहूंगा बहुत डिसेंट एक लेडी है। उनके सामने राहुल गांधी जी आके एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो लिखा गया है लेटर में, एग्जैक्ट वर्ड क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इतने नजदीक खड़े थे। हम सब भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इतनी नजदीक कैसे राहुल गांधी एक महिला सांसद के आ सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी बिल्कुल भीड़ को चीर करके आगे जाने की कोशिश करते हैं, जिससे अनेकों सांसद, कोई 2 सांसद गिरे ऐसा नहीं है, 5 या 6 सांसद गिरे हैं। मेरे सामने ही मेरे अगले तरफ जो खड़े थे 3 सांसद वो गिरे हैं। मैं भी डगमगाया, मगर हर्ष मल्होत्रा जी मेरे आगे खड़े थे दिल्ली के, मैंने उनके कंधे को पकड़ लिया, मगर हमने रास्ता दिया कि राहुल गांधी अगर यहीं से जाना चाहते हैं तो जाएं। मगर जिद पकड़ करके खचाखच भीड़ के बीच में से कन्वेंशनल रास्ते को छोड़ करके जब वो हमारे बीच से गए और अपने अंतनाज को लेकर गए तो लोग गिरे। और उसी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रताप सारंगी, जो उड़ीसा मेरे राज्य से सांसद है, 70 वर्ष से अधिक उनकी आयु है, और वहां खून पड़ी हुई थी। मुझे यहाँ कुछ सिद्ध नहीं करना है, सीढ़ियों में अभी आपने ब्लर करके खून दिखाया। और शबरी, जो कि टीडीपी की सांसद है, उनके वो जो आज ड्रेस पहन के आई थी, उनके ड्रेस में पूरा खून लगा हुआ था, तो वो ब्लीड कर रहे थे। और उनको जब चेयर में बैठाया गया, व्हील चेयर में बैठाया गया, तब हमने देखा कि मुकेश राजपूत जी भी पड़े हुए हैं, वो थोड़े अचेत जैसे थे। तो 2 लोग उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब कुछ कैमरे में भी कैद है, और मुझे लगता है कल परसों तक ये जनता के सामने होगा। डॉक्टर संबित पात्रा, योर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि भैया ने कुछ नहीं करा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। पहली बात तो है कि आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी वाड्रा बोलेगी भैया ही बदमाश हैं? चाहे दोनों भाई बहन के बीच कितनी भी कंपटीशन अभी चल रही हो, तो आपको क्या लगता है पब्लिकली आके प्रियंका वाड्रा बोलेंगी कि भैया ने ऐसा किया है?
स्वाभाविक है वो बोलेंगे भैया बहुत अच्छे हैं, दूध के धुले हुए हैं, भैया बहुत ही बढ़िया है, सब चुनाव जीत, भले चुनाव हार भी गए हो तो बोलेंगे चुनाव सब जीत रहे हैं। और दूसरी बात है, प्रियंका वाड्रा जी तो धरने में बैठी हुई थी, यहाँ पर क्या चल रहा था वो कैसे देख पा रही थी वहां से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी बोला जा रहा था कि उनके सामने बहुत सारा ब्लॉकेड कर दिया गया था, तो वो कैसे देख ली कि भैया भीड़ में क्या कर रहे हैं। जो मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के लिए आज से बहुत साल पहले कहा था कि ये गुंडों की पार्टी है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मगर राहुल गांधी ने अभी कांग्रेस का वही हश्र कर दिया है। गुंडों की पार्टी जैसा व्यवहार आज राहुल गांधी जी ने संसद के सीढ़ियों पे किया है, संसद की मर्यादा को खंडित किया है। अगर आप कोडॉन रास्ते से चले जाते तो खून भी नहीं बहता, मगर नहीं, जानबूझकर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि देखो मैं टी शर्ट पहन के आया हूं, मैं क्या करूंगा, देखो ये जो एंटाइटलमेंट है, इसके कारण आपने 2 एमपीओ को आज आईसीयू में भर्ती कराया है। और एक महिला एमपी के प्रति मैं तो कहता हूं एसटी एक्ट ही लगना चाहिए। जिस प्रकार से एक एसटी महिला के डिग्निटी के ऊपर आपने हमला बोला है प्रॉक्सिमिटी में आकर। पप्पू यादव जी, आज की घटना मेरे सामने की घटना है। जी जी, मैं वहीं था, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी सबसे पीछे थे। प्रियंका गांधी जी चले आ रहे थे बिल्कुल लाइन में, आगे आगे प्रियंका गांधी जी महिलाओं के साथ थी, पीछे से राहुल गांधी जी पूरे माननीय सांसद जी लोगों के साथ थे। प्रियंका गांधी जी सीधे सदन जैसे जाती है वो जा रही थी। जिंदगी में मैंने पहली बार 7 बार सांसद एमएलए रह गया, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा। मैं अपनी लाइफ में किसी सत्ता पार्टी को लाठी डंडा भाला लेकर के मैंने जिंदगी में कभी इस तरह का व्यवहार ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, नहीं देखा। उसके बाद इन लोगों ने जिस तरीके से सीपीएम के एमपी को धक्का देके गिराया और मेरे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी के साथ व्यवहार हुआ, जब दोनों गिर गए तब प्रियंका गांधी जी बैठी, मुझे लगा कि ये लोग अब प्रियंका जी से ना हाथापाई कर ले। मैं बीच में आया और 2 मिनट तक मैं उनको रोका कि भैया बीच का रास्ता जाने के लिए दे दीजिए। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के साथ हाथापाई करने के लिए बीजेपी के सांसद आए। कौन से थे वो, कौन से सांसद थे, उनका आप नाम लीजिए। कौन सांसद थे वो जो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हाथापाई करने के लिए आए? सर फोटो देख लीजिए मेरा जी। और उसके बाद हम दौड़ के भागे भागे, मेरा पूरा सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। और मैं चैलेंज करता हूं संबित पात्रा जी और पूरे बीजेपी को, यदि हिम्मत है तो 3 चीज इनको कहिए कर दे। पहला, राहुल गांधी जी का वीडियो लावे सामने। दूसरा, उस महिला को सामने लाने बोलिए जिनसे ये बयान दिलवाया लेकिन अभी तक फुटेज पे नहीं आए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद झूठ बोल रहे हैं, जो महिला कह रही है कि मेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर राहुल गांधी आए वो झूठ बोल रही है, जिसका पत्र मेरे साथ है फनोंग कोन्याक का, जो कि नॉर्थ ईस्ट आती है, संबित पात्रा नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी है। जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आपका चैलेंज है संबित पात्रा के लिए। ओके, लेट मी गेट संबित पात्रा नाउ। 3 वीडियो लाए। ठीक है, 3 वीडियो आपने बोला, आपने 3 वीडियो बोला ना, दिस इज अ बिग स्टोरी। आपने बोला भालों के साथ आए, डंडों के साथ आए, लाठी के साथ आए। संबित पात्रा, आपकी पार्टी और आपके साथ का लाठी डंडे और भालों के साथ थे? अमीश जी, पप्पू जी को कभी भी चैलेंज शब्द का इस्तेमाल नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी चैलेंज शब्द नहीं बोलना चाहिए। पिछली बार चैलेंज बोला था, उसका क्या हुआ था आप बताइए। कहीं मिसाइल लॉन्च किया था, कहीं जाके लग गया था मिसाइल, तो इसलिए चैलेंज बार बार मत बोलिए। और मैं यहां बताता हूं अमीश जी, अभी यहां पप्पू यादव ने आपके सामने बोला कि हमारे हाथों में भाले थे, हमारे हाथों में लाठी थे, हमारे हाथों में डंडे थे। और मतलब आपको कितना बड़ा झूठ चाहिए? यहाँ पे कौन भाला लेके खड़ा था वहां पे? अरे दरबान भी भाला लेके खड़ा नहीं होता है पार्लियामेंट के बाहर में, तो भाले तो थे ही नहीं, लाठी डंडे भी नहीं थे, प्लेकार्ड थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा के ऊपर हमला करने के लिए न जाने कितने सांसद आ गए और फिर पप्पू जी उनके बीच में आ गए एकदम बचाने के लिए। कमाल की बात है, जो बात प्रियंका वाड्रा भी नहीं बोल रही है, मतलब प्रियंका वाड्रा नहीं बोल सकती है, उनके ऊपर हमला करने के लिए न जाने कितने सांसद आ गए और प्रियंका वाड्रा एकदम चुप है। जी, हमला हो रहा था और मुझे बचाने पप्पू जी आ गए। बार बार जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी व्हीलचेयर के पास आ गए, जब व्हीलचेयर के पास आए तो मुझे तो आश्चर्य होता है। वो आके प्रताप सारंगी से कहते हैं ही पुश्ड मी। आप बताइए, मैंने तो ऐसा नेता कभी नहीं देखा है, किसी का खून बह रहा है, लहूलुहान हुए हैं, बूढ़ा आदमी है, वो व्यक्ति किसी का मंगल नहीं करता है, और आप आके अंग्रेजी में बोल रहे हैं ही पुश्ड मी। मैं 3 बात कह रहा हूं। पहली बात, राहुल गांधी जी का वीडियो इनको सामने लाना चाहिए कि राहुल गांधी जी धक्का कहां दिए, एक। दूसरी, वो महिला जो कह रही है कि राहुल गांधी जी मेरे पास आए,
उस वीडियो को आप इनको कहिए लाने, और वो महिला गायब कहाँ है, और वो महिला अभी तक टीवी के सामने क्यों नहीं आई। तीसरा, वो राजपूत एमपी कह रहा है कि राहुल गांधी जी मेरे आगे थे, मेरे पीछे नहीं थे। आपको एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भाले और डंडे थे, भाले और डंडे तो नहीं थे। कहाँ है? मेरे डंडे थे, डंडे हाथ में है, आप उठा के देख लो। 10 सेकंड के अंदर भाले चले गए। अब भाले के ऊपर नहीं बोला गया, वो डंडे नहीं थे, वो प्लेकार्ड थे जो आप हर बार लेके घूमते हैं। प्लेकार्ड और डंडों में फर्क पता होना चाहिए पप्पू जी। फर्क तो तब पता होगा जब ये बंदा पढ़ेगा लिखेगा, फर्क तो तब पता होगा जब इसे पढ़ाई जैसी कोई चीज पता भी होगी, फर्क तो तब पता होगा जब इसने कभी स्कूल का मूवी देखा होगा, क्योंकि इसने अपना पूरा बचपना पूरी जवानी तो गुंडई में निकाल दी। बुढ़ापा आ गया लेकिन गुंडई इसकी अभी भी खत्म नहीं हो रही। वो बात अलग है कि जब इसने लॉरेंस बिश्नोई को गुंडई दिखाने की कोशिश की थी तब अगले ही दिन ये मिमियाता हुआ दिखाई दिया था। जब इसने बाबा योगी आदित्यनाथ को गुंडई दिखाने की कोशिश की थी तब ये 2-3 दिन के अंदर ही रोता गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दिया था, और इसी तरह से इसकी जिंदगी चलती रहती है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।